में जो संक्रामक और असंक्रामक रोग के बारे में हमने स्टडी की थी, उसी में एक नया आज है अपना प्रतिरक्षा तंत्र और वैक्सीन। ये दोनों चीजें आपने अभी हम 2 साल से कोरोना में बहुत सुन रहे हैं ना। प्रतिरक्षा तंत्र या इम्यून सिस्टम आपका स्ट्रांग होना चाहिए, पहली बात। दूसरा, सबको, आपको भी वैक्सीन लगी है, आपके घर में पेरेंट्स को भी वैक्सीन लगी है। तो ये दोनों मुद्दे जो है ना, ये हमको रोज आपको सुनने को मिल रहा है, मुझे सुनने को मिल रहा है। तो इसको हम समझेंगे, ये आपको मालूम भी होना चाहिए, आपको सिलेबस में भी है और आपको जानकारी भी इसके अच्छे से होना चाहिए। तो मैं आपको इसको समझाता हूँ सबसे पहले कि प्रतिरक्षा तंत्र क्या होता है। प्रतिरक्षा तंत्र आप बुक्स बंद कर दीजिए, बुक से समझना है तो आप घर से बैठ के पढ़िएगा। पहले यहां समझ लीजिए पहले कि प्रतिरक्षा तंत्र क्या होता है। यदि हम मानव शरीर को हम देखें कि जो मानव का शरीर है, ये मानव का शरीर है। यदि हम देखें, ये मनुष्य है, ठीक है। अब ये मनुष्य जो है, ये हमारे अपने शरीर के अंदर, या मैं हूं अपने शरीर के अंदर, हर मनुष्य, हर जीव अपने शरीर के अंदर एक तंत्र का निर्माण करता है। तंत्र का निर्माण करता मतलब कि वो अपने शरीर के अंदर उसकी जो आप भोज्य पदार्थ लेते हैं, जो भी आप शरीर के अंदर पोषक तत्व लेते हैं, उस पोषक तत्वों से आपके शरीर में रक्त बनता है, ठीक है, ब्लड बनता है। तो आपके शरीर के अंदर एक तंत्र कार्य करता है जिसको हम बोलते हैं प्रतिरक्षा। रक्षा मतलब शरीर को प्रोटेक्ट करना, रक्षा करना मतलब आपको कोई मारने आ रहा है, आपकी मैंने रक्षा करी तो मैं आपका रक्षक हुआ ना, ठीक है ना। ये रक्षा मतलब शरीर को प्रोटेक्ट करना। प्रति मतलब किसके प्रति? बाहर के प्रति। बाहर से कोई भी आक्रमण हुआ शरीर के अंदर, ये जो शरीर है बॉडी का, मनुष्य का जो बॉडी है अंदर से, यहां पे एक तंत्र काम करता है। वो तंत्र क्या करता है, जैसे कोई चीज, कोई भी रोगाणु से मतलब वो कुछ भी हो सकता है, वो वायरस भी हो सकता है, मतलब विषाणु भी हो सकता है, वो जीवाणु भी हो सकता है, वो कृमि हो सकते हैं, वो कोई भी रोगाणु मतलब रोग उत्पन्न करने वाले छोटे छोटे, जिनको हम नेट डाई से या हम अपने बिना किसी लेंस के थ्रू हम देख नहीं सकते। हम जैसे भी अपने हाथ है, इस हाथों के अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया हैं और हम इसको नहीं देख पा रहे, हम तो साबुन से हाथ धो लेते हैं। माउथ के अंदर है बहुत सारे बेनिफिशियल बैक्टीरिया, हमारे एलिमेंट्री कैनाल के अंदर है, जो हमारे शरीर के लिए लाभदायक होते हैं। तो इनको हम देख नहीं पाते, तो कुछ हानिकारक भी होते हैं। तो ये हानिकारक बहुत सारे हैं। तो जो हानिकारक रोगाणु जो हमारे शरीर के ऊपर आक्रमण करते हैं, जैसे वो आक्रमण करते हैं तो हमारे शरीर के अंदर जैसे ये आते हैं, तो हमारे शरीर के अंदर जो भी जीवाणु आया, वायरस आया, कोई भी चीज आई, कोई भी रोगाणु आया, तो हमारे शरीर के अंदर ब्लड में क्या बन जाते हैं, कुछ संरचनाएं बन जाती है जिसको हम एंटीबॉडीज बोलते हैं। वो संरचनाएं इससे लड़ने लगती हैं। ये अंदर आई, अपने अंदर भी एक संरचना बन गई, इसकी दोनों की लड़ाई है, और लड़ाई में अपने अंदर की संरचना जिसको हम बोलते हैं एंटीबॉडी, इस एंटीबॉडी ने इसको मार दिया, किसको? रोगाणु को। तो क्या हुआ? हमको बीमारी हुई क्या? हमको बीमारी हुई? नहीं हुई? अरे समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे मेरी बात को? एक बात मुझे बताओ,
ये क्या है? रोगाणु। ठीक है, क्या है ये? रोगाणु। क्या रोगाणु का मतलब क्या हुआ? जो रोग उत्पन्न करते हैं, ये हो गया रोगाणु। अब ये से रोगाणु मनुष्य के शरीर में आया। जैसे ये रोगाणु शरीर के अंदर आएगा तो शरीर के अंदर क्या होगा? एक संरचना बन जाएगी जिसको हम बोलते हैं एंटीबॉडी। क्या बन जाएगी? और फिर क्या होगा? इन दोनों के बीच में क्या होगी? लड़ाई। क्या होगा? लड़ाई होगी ना। ये यहां पे जब जैसे ही रोगाणु अंदर आया तो ये मनुष्य क्या स्वभाव है कि यहां पे जो एंटीबॉडी बनेगी ये इससे लड़ाई करेगी रोगाणु से। जब रोगाणु से लड़ाई करेगी तो रोगाणु की मृत्यु हो जाएगी। तो अपन फिर बीमार पड़ेंगे क्या? हाँ, अरे बीमार पड़ेंगे क्या? नहीं। अच्छा, ये रोगाणु की लड़ाई एंटीबॉडी से हुई और रोगाणु जीत गए और ये एंटीबॉडी हार गई, तो ये रोगाणु तो बहुत सारे हो जाएंगे। फिर क्या होगा? हम बीमार होंगे कि नहीं होंगे? फिर बीमार हो जाएंगे। तो बात समझ में आई आपको? बात समझ में आ गई? अभी कोरोना में क्या हुआ? कितने सारे लोगों की डेथ हो गई। क्यों डेथ हो गई? कि कोरोना के जो वायरस हैं वो इतने अधिक मात्रा में मल्टीप्लाई हुए कि शरीर के अंदर जो भी एंटीबॉडी बनी वो एंटीबॉडी उससे लड़ नहीं पाई, और जो लड़ाई में जीत गए वो स्वस्थ हो गए, जो लड़ाई में हार गए जिनकी एंटीबॉडी उनकी मृत्यु हो गई। एक नहीं, हजारों की संख्या में हुआ। ये कोरोना में हमने पढ़ा ना। तो प्रतिरक्षा तंत्र समझ में आ गया आपको? प्रतिरक्षा तंत्र क्या है? प्रतिरक्षा तंत्र आपके शरीर के अंदर की प्रणाली है जो बाहर से आने वाले रोगाणुओं से लड़ाई करती है। लड़ाई करने के बाद अपने शरीर को स्वस्थ रखती है और बीमारी उत्पन्न होने नहीं देती। पर किसी स्थिति में यदि हमारा प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर है, हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर है, हमारे शरीर कमजोर कैसे होगा? आप बराबर मात्रा में पोषक तत्व नहीं लेंगे, बराबर मात्रा में आप भोजन नहीं करेंगे, बराबर मात्रा में आपका रक्त नहीं रहेगा, बराबर मात्रा में आपके शरीर में हीमोग्लोबिन नहीं रहेगा, बराबर मात्रा में आप खान पान का ध्यान नहीं रखेंगे, आप कुपोषण का शिकार हो जाएंगे, तो आपका प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर होगा और आपको कोई भी बीमारी आसानी से पकड़ लेगी। ठीक है, बात समझ में आई आपको? इसमें कोई दिक्कत? प्रतिरक्षा तंत्र में समझ में आ गया? प्रतिरक्षा तंत्र क्या है? इम्यून सिस्टम क्या है? जब हमारा शरीर किसी भी रोगाणु से लड़ाई करने के लिए तैयार रहता है, जब लड़ करके जीत जाता है तो वो मजबूत प्रतिरक्षा तंत्र कहलाता है, वो हार जाता है वो कमजोर प्रतिरक्षा तंत्र कहलाता है। क्लियर हो गया? अब बात आ रही है टीके की। टीका क्या होता है? वैक्सीन क्या होता है? इसको समझना होगा हमको। टीका क्या होता है? वैक्सीन क्या होगा? इसको हमको समझना होगा कि अभी कोरोना की वैक्सीन लेनी सबको। जब बच्चा छोटा रहता है तो आज से 25-30 साल पहले एक बीमारी हुआ करती थी जिसको बोलते थे चेचक। चेचक, पोलियो, हाँ, टिटनस, उसके बाद पीलिया और भी बीमारियां। चेचक में क्या होता है? पूरे शरीर में पूरे फोड़े पूरे शरीर में हो जाती थी। मुझे हुआ है, पर आजकल बच्चों में नहीं होता। क्यों नहीं होता आजकल बच्चों में? क्योंकि उनको वैक्सीन लगी है, उनको टीका लगा है। आप जो छोटा न्यूली बॉर्न बेबी होती है, जो नया बच्चा होता है, जन्म लेता है, उसको हर मंगलवार पे गवर्नमेंट की तरफ से टीका करना होता है और उसको हर मंगलवार या कोई डे फिक्स हॉस्पिटल में ले आया जाता है और उसको डे बाई डे एक चार्ट बनता है और उसको वैक्सीनेशन होता है, उसको टीका करना होता है। आजकल के बच्चों को देखिए, किसी को चेचक नहीं हो रहा, किसी को पीलिया, बहुत सारी बीमारियां हैं। चेचक में बहुत सारी, छोटी चेचक, बड़ी चेचक,
और उसके बाद टिटनस है, और उसके बाद पीलिया है, और उसके बाद टाइफाइड है, कोरोना है, ये बहुत सारी बीमारियां हैं, पोलियो है। पहले पोलियो के बहुत मैंने देखे पोलियो के पेशेंट। आजकल आप देखो पोलियो आपको दिखेगा लेकिन नहीं के बराबर। बस पोलियो की दवाई पिलाई जाती है, ओरल माउथ दिया जाता है वैक्सीन। तो अब बात ये समझना है कि अभी देखिए कोरोना की जो थर्ड वेव आई, जो मृत्यु की दर है वो बहुत कम रही। फर्स्ट वेव आई तो बहुत लोगों की डेथ हुई, सेकेंड वेव में बहुत ज्यादा हुई, और थर्ड वेव में बिल्कुल बहुत कम मात्रा में लोगों की डेथ हुई। क्यों हुई मालूम है? क्योंकि वैक्सीनेशन बहुत संख्या में हो गया था, टीकाकरण बहुत अधिक मात्रा में हो गया था। तो बात ये समझ में आपको आना चाहिए टीकाकरण है क्या, टीके में होता क्या है, बात समझ आना चाहिए ना। भाई टीके में क्या होता है? हमने कोरोना की वैक्सीन लगा ली, ये बात आपको मालूम होना चाहिए, तो आप समझिए क्या होता है। ये हम उदाहरण के लिए हम कोरोना चल रहा है, हमको कोरोना को ले रहे हैं, ठीक है। अब कोरोना की बीमारी है, ये काय के द्वारा होती है? वायरस के द्वारा। काय के द्वारा होती है? ये वायरस। कौन सा वायरस होता है? कोविड-19, कौन सा? कोविड-19। अब ये जो बीमारी है या कोई भी बीमारी है, चेचक की है या पीलिया है या टिटनस है या पोलियो है, ये बीमारी के जो अलग अलग बीमारी का जो टीकाकरण होता है उसमें क्या करते हैं? ये जो मनुष्य का शरीर है, ये मनुष्य का शरीर है, इस शरीर में यहाँ पे हाथ है, यहाँ पे वैक्सीन लगा दी, टीका लगा दिया। टीके में क्या करते हैं? एक इंजेक्शन ले लेते हैं और दवाई को इसके अंदर डाल दिया। दवाई क्या है? दवाई क्या है? दवाई में वो ही वायरस है या वही रोगाणु है। कौन सा रोगाणु है? जो बीमारी उत्पन्न करता है, पर किस स्थिति में है? वो है मंद और सुप्त स्थिति में। बात समझ आ रही है? ध्यान समझना, बहुत सरल है पर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग आप पड़ेगा। एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति को हमने वैक्सीन दे दिया कोरोना का, या हमने वैक्सीन दे दिया पीलिया का। तो क्या किया? वैक्सीन में क्या किया? टीके में क्या किया? टीके में दवाई के साथ हमने वही रोगाणु जिससे पीलिया होता है, वो रोगाणु मनुष्य के शरीर में डाल दिया। जब हमने मनुष्य के शरीर में डाल दिया, वो ब्लड में चला गया, तो क्या होगा? पीलिया नहीं होगा, क्योंकि ये जो है मंद और सुप्त अवस्था में है, पीलिया नहीं होगा। ये जो शरीर है वो पीलिया से लड़ने को तैयार हो जाएगा। इसके शरीर के अंदर ये से ही वैक्सीन अंदर आई और इसके शरीर के अंदर ये जो सुप्त अवस्था में पड़ा है, तो इसने अपनी तैयारी पूरी कर ली। जैसे मैं, ठीक है, अब मेरे को मान लीजिए कि मैंने पीलिया का टीका लगा दिया, लग गया। अब मैंने कोई चीज खाई और उसमें पीलिया का जीवाणु मेरे शरीर में आ गया, तो मुझे पीलिया की बीमारी होगी कि नहीं होगी? क्यों नहीं होगी ये समझ लीजिए। इसलिए नहीं होगी कि जो टीका है, जो टीका लगा है, उससे क्या हुआ कि पीलिया को लड़ने का तंत्र मेरे शरीर में बन गया। पीलिया को लड़ने का तंत्र क्यों बना? क्योंकि हमने पीलिया का सुप्त और मंद रोगाणु शरीर में डाल दिया। जब हमने मंद, सुप्त और मंद रोगाणु शरीर के अंदर डाल दिया, तो शरीर तैयार हो गया पीलिया से लड़ने के लिए। बात समझ आई कि नहीं आई? तो फिर जैसे ही ओरिजिनल आया, ओरिजिनल पीलिया का रोगाणु आया, तो अंदर की शक्ति ने सुमार दी। कोरोना में क्या हुआ? कोरोना के अंदर क्या हुआ कि वैक्सीन लगी, शरीर के अंदर एंटीबॉडीज बढ़ गई, और जैसे कोई कोरोना का वायरस आया, उसने उसको मार दिया, आदमी 4-5 दिन ठीक हो गया।
पहले क्या था कि शरीर की प्रतिरक्षा तंत्र में कोई दवाई थी नहीं, कोई रोगाणु था नहीं, मतलब कोई वैक्सीन का कोई था नहीं, उसकी संख्या बढ़ती गई, उसने लंग्स को इफेक्ट किया, मनुष्य की डेथ हो गई। तो बात समझ आ गई आपको? टीकाकरण में क्या होता है? टीकाकरण में उसी बीमारी के रोगाणु को सुप्त अवस्था में शरीर में प्रवेश कराया जाता है, जिससे वो मनुष्य का शरीर सक्रिय होकर के मूल ओरिजिनल बीमारी के रोगाणु से लड़ने के लिए तैयार होता है। उसे कहते हैं टीकाकरण या वैक्सीनेशन। क्या दिक्कत है इसमें बेटा आपको? कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या? वैक्सीन समझ आ गया? वैक्सीन में, टीके में उसी बीमारी के रोगाणु को पहले, बीमारी होने के पहले शरीर में प्रवेश कराया जाता है। मंद स्थिति में, सुप्त स्थिति में वो जैसे शरीर में प्रवेश करता है वो हानिकारक नहीं होता है। शरीर उससे लड़ने के लिए अपने शरीर को सक्रिय कर लेता है और ओरिजिनल जब आता है तो उसको वो मार देता है। क्लियर? अब ये सब उसको यहां से कोई आदमी आया अंदर डंडा की करके